जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वारी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं एक गुरु जी की गुप्त संगत हूँ और मैं अपना सत्संग बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं ये शेयर करूँ, लेकिन कोई ना कोई काम आ जाता या अटक जाता जिसकी वजह से मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज मुझे गुरुजी ने वो हिम्मत और वो दिन दिखाया कि मैं ये सत्संग आप सबको शेयर कर रही हूँ। वैसे तो गुरुजी के साथ हर दिन हमारे सत्संग होते रहते हैं और बहुत अच्छे अच्छे सत्संग होते हैं जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते, और वो कैसे जान लेते हैं हमारे मनों के हाल को। यही सबसे बड़ा सत्संग है, जो वो हमारे दिल का हाल कितनी जल्दी समझते हैं और पढ़ लेते हैं। उसी वक्त हमारे पास मैसेज के ज़रिए उनका संदेश आ जाता है कि पुत्र मैं सारी तेरी परेशानियां ना मालिक हाँ और मैं दूर करांगा। तो इसी तरह से करते करते उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे सत्संग मुझे दिए हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। वैसे पहले मैंने एक सत्संग शेयर किया था जब मैं काफ़ी बीमार हो गई थी और मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम आई थी और बच्चे घबरा गए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड उस टाइम 4-6 महीने हुए थे एक्सपायर हुए। वो भी हार्ट अटैक से चले गए थे। तो बच्चों के और मेरे दिमाग में वही ख्याल आने लग गए कि अब हमें भी एंजियोग्राफी और इन सब से गुज़रना पड़ेगा। तो हमारा थोड़ा सा इकनॉमी बजट बहुत हिला हुआ था और हम उसको मैनेज नहीं कर सकते थे। तो मैंने भी बच्चों से कह दिया था कि मुझे अगर कुछ भी होए तो मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती हूँ, मैं वहाँ रहकर ना एंजियोग्राफी कराना चाहती हूँ ना कोई स्टंट डलवाना चाहती हूँ। बस गुरुजी के वाले हूँ, उन्होंने ही पार लगाना है, जिस तरह भी पार लगाए मेरे को। तो किसी तरह से हम लोग अपना सरकारी हॉस्पिटल में जा कर के हमने दिखाया डॉक्टर को, कुछ रिपोर्ट्स लेकर गए हम लोग अपनी। तो वहाँ पर उन्होंने बोला जी कि ये आपकी इच्छा है कि आपको एंजियोग्राफी करानी है, नहीं तो पहले मेडिसिन ही खा के देख लो। तो जब मेडिसिन के लिए मैंने हाँ करी और मैंने घर आकर वो कोर्स शुरू किया और डाइट शुरू की, तो मैं काफ़ी अच्छी होती चली गई और गुरुजी का जल प्रसाद ग्रहण करती रही। क्योंकि बच्चों ने लोटा प्रसाद मैंने भी सुना हुआ था और बच्चों ने भी, तो वो लोटा उन्होंने ब्लेस कराया था बड़े मंदिर जाके। और वहाँ का जो भी मेरे को ब्लेसिंग मिली गुरुजी की, वो इतनी मिली, मैं धन धन हो गई। इतना शुक्राना दिल से निकलता है गुरुजी के लिए कि जब कोई नहीं होता तो गुरुजी हैं जो पार लगाते हैं। उनसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, उनसे बड़ा कोई अंतर्यामी नहीं है, उनसे बड़ा कोई भी प्रभु नहीं, जो माँ शिव शक्ति है और जो हमें जीवन का दान देते हैं। गुरुजी का ये सत्संग मेरे साथ बीता तो मैं बहुत ज़्यादा हिम्मत और शक्ति रखती गई अपने अंदर। फिर मेरे बेटे को जॉब नहीं मिल रही थी, जबकि वो एडवोकेट है, फिर भी उसका काम अभी नहीं चल रहा था और वो बहुत परेशानी में था। तो गुरुजी रोज़ संदेश देते थे, बस हुन थोड़ी वेट कर ले, मैं ला रहा ओदे लिए नौकरी। लेकिन फिर भी देर हो रही थी। पर अचानक से एक दिन ऐसा आया जब गुरुजी ने उसको नौकरी दी, और जबकि वो उसकी लाइन की नौकरी नहीं है, बट फिर भी घर कैसे चले, घर के खर्चे पानी कैसे चले, ये मेरे बच्चे पे उसके ऊपर जिम्मेवारी थी। तो उसने वो नौकरी ज्वाइन कर ली और गुरुजी का लख लख धन्यवाद किया, शुक्राना किया। अब मेरा बच्चा रोज़ जॉब पे जाता है और वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी थे उस नौकरी में जो उसे परेशान भी कर रहे थे, लेकिन उसे एक ऐसी सीट मिली जहाँ पर उसका लैपटॉप है और सीट है, और उसके साथ वाली सीट पर या पता नहीं उसी सीट पर गुरुजी की स्वरूप है, जिसे मेरा बच्चा नमन करता है, रोज़ हाथ जोड़ता है और वो कहते हैं करे जा काम, मैं तेरे नाल हाँ पुत्र, मैं तेरे नाल हाँ। उदी हिम्मत बनती हैगी। तो बहुत अच्छा लगता है जब गुरुजी इस तरह से नैया संभालते हैं, हमें बहुत हिम्मत आती है। मैं कहती हूँ गुरुजी जिस तरह से हमारे हर सत्संग
कर रहे हैं हमारे साथ, बहुत अच्छे। मुझे कई बार तितली रूप में वो मेरी रक्षा करते हैं। हमारा साथ वाला एक घर बन रहा है, लेकिन वो मेरे घर के आसपास, हमारे घर के सामने जामुन का पेड़ है, तो उसके ऊपर चक्कर लगाते रहते हैं, कभी मेरी बालकनी के आसपास चक्कर लगाते रहते हैं और इतना संदेश देते हैं कि भाई तू, मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा पहरा देता रहता हूँ, तू चिंता ना कर। जबकि ज़िंदगी में अभी ऐसा दुख है मेरे, जिसका वो निवारण करेंगे खुद ही, वो मैं अभी शेयर नहीं कर सकती। जिस दिन वो दुख मेरा हटेगा मैं ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी। इसके लिए मैं अभी आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ, और मेरे से जो भी इस सत्संग में गलती हो गई हो, कोई भी बोलने में त्रुटि आ गई हो, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी, मेरी हर गलती को क्षमा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अब अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब गुरु जी को और संगत जी को ये सत्संग ज़रूर अच्छा लगेगा, और इसी तरह गुरु जी अपनी ब्लेसिंग रूप में हमारे साथ हमेशा बने रहेंगे। धन धन गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आज मैं गुरु जी का सत्संग, गुरु जी से और गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी की इतनी मेहर है, इतनी कृपा है, इतना सहारा है गुरु जी का। हर पल अंग संग महसूस होते हैं गुरु जी। हर बात जो दिमाग में सोचती हूँ फौरन पूरी कर देते हैं। इतना गुरु जी ने अपना इतना गुरु जी पे इतना विश्वास हो गया है कि बस मैं बता नहीं सकती आपको। गुरुजी इतनी जल्दी बात सुन लेते हैं, इतना प्यार करते हैं, गुरुजी के प्रति मन करता है मतलब गुरुजी के लिए क्या कर दें, लेकिन वो तो अपने बच्चों से कुछ नहीं करवाते गुरुजी। वो तो बच्चों के लिए करते ही हैं। मेरे को जब से मैं गुरुजी की शरण में आई हूँ, इतना मेरे फ़र्क पड़ा है मेरे परिवार में, मेरे खुद में, अपने में। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं परफेक्ट हो गई हूँ, लेकिन हाँ, गुरुजी ने काफ़ी हद तक मुझे ठीक कर दिया है। मेरे फैमिली में भी बहुत सब सही हो गया है। मेरे हस्बैंड भी गुरुजी को मानने लग गए हैं। वो रात को जब सोने जाते तो उनके स्वरूप के आगे अपना सिर झुका के उनको प्रणाम करते हैं। मेरी बेटी तो मानती ही है गुरुजी का। इतना ज़्यादा हमारे घर में मान है, हो गया है, सब मानते हैं। और जैसा गुरुजी ने चाहा था वैसे मैंने 2-3 बारी गुरुजी का सत्संग भी करवा दिया है संगत जी। आगे भी करवाऊंगी। बस मेरी वो हैं गुरुजी, मेरी 2 विश पूरी कर दें जल्दी से। मैं गुरुजी का सत्संग करवाऊंगी। करवाना तो है, ये नहीं है कि जब विश पूरी होगी तभी करवाऊंगी। करवाना तो है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि बस गुरुजी महाराज अपनी कृपा करें, बस मेरी 2 विश पूरी हो जाए, फिर गुरुजी का सत्संग करवाऊंगी अच्छे से। और मैं क्या कहूँ, गुरुजी की इतनी मेहर है, कृपा है, कुछ समझ में ही नहीं आता कि बस मैंने क्या ऐसा वो करा था कि गुरुजी का ऐसे हाथ मेरे सिर पर है, मेरे परिवार पर उनका हाथ है, और ऐसे ही सदा बना रहे। बस दिमाग में इतनी उल्टे सीधे अफवाहें आती हैं, ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, वैसा कर लो वैसा हो जाएगा। तो गुरुजी कभी कहते भी नहीं थे। जब वो हैं तो कुछ भी नहीं हो सकता, कोई चीज़ नहीं हो सकती, कुछ गलत हमारे साथ नहीं हो सकता। हमने उनको दिल से माना है
वो भी हमारे अंग संग हैं, तो हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। गलत गलत लोग मैसेज डालते हैं, आपके घर में काला जादू है, आपके घर में ये है, आपके घर में वो है, लोगों को भ्रम में डालते हैं। लेकिन जब गुरुजी हमारे साथ हैं तो हमारे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, कुछ वो होने ही नहीं देंगे, ऐसी चीज़ आने ही नहीं देंगे हमारे ऊपर या हमारे परिवार पे या हमारे बच्चे पे, किसी पे नहीं। सब ठीक कर देंगे। जो इस तरीके के सत्संग शेयर करते हैं उन लोगों को ये सत्संग नहीं शेयर करने चाहिए। ये चीज़ जब गुरुजी के शरण में हम आ गए तो गुरुजी से बढ़कर तो कोई दुनिया में है ही नहीं। ये जादू टोने टोटके ये कुछ भी नहीं है। जब गुरुजी हमारे साथ हैं तो सब चीज़ों का खात्मा है, कुछ नहीं होगा किसी के साथ। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, विश्वास के साथ आप चलेंगे तो सब कुछ होगा। मुझे तो अटल अटूट विश्वास है। बहुत लोग वो करने की कोशिश करते हैं, तेरे पति पे ये है, तेरी बेटी पे ये है, तेरे घर में ये है, तेरी अलमारी में ये रखा है, तेरी अलमारी के नीचे ये रखा है। मैं सत्संग सुनती हूँ, उसमें ऐसे वो आ जाते हैं, मैं यही बोलती हूँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सब आप देखोगे गुरु जी, क्योंकि आप हमारे साथ हो, हम आपके शरण में आ चुके हैं। जो भी कुछ है या नहीं है वो सब आपको देखना है, हमें नहीं पता, हम तो बस आपके साथ हैं। और जब गुरुजी हमारे साथ हैं तो हमें किसी चीज़ की कोई डर नहीं, कोई परवाह नहीं। समय है, हर चीज़ अपने समय से मिलती है और समय से मिलेगी। बाकी गुरुजी की मेहर है, कृपा है। मैं बहुत खुश हूँ संगत जी। मेरा मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ, गुरुजी से इतना प्यार मिलता है, इतना अच्छा लगता है। मैंने अपने ड्राइंग रूम में गुरुजी का बड़ा स्वरूप लगाया हुआ है। मैंने अपनी बेटी के रूम में भी गुरुजी का स्वरूप लगाया है। सुबह उठते ही बस सबसे पहले मैं उनको देखना चाहती हूँ, मैं और कुछ नहीं देखना चाहती। मेरी दिली इच्छा है कि सवेरे सर झुके तो सिर्फ गुरुजी के आगे झुके। पहला प्यार उन्हीं से मिले मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। और जब उनके आगे सिर झुकता है, उनसे प्यार मिलता है तो सुबह क्या पूरे दिन की शुरुआत ही बहुत अच्छी होती है। गुरुजी हमारे बहुत प्यार करते हैं हमें, और हमें भी ये चाहिए कि हम अपने गुरुजी से बहुत प्यार करें, उन पे विश्वास अपना बना के रखें। सिर्फ अपने मतलब के लिए नहीं कि हमें गाड़ी चाहिए, कि गुरुजी हमको पैसा चाहिए, कि हमको मकान चाहिए, गुरुजी नहीं। जब गुरुजी हमारे पास हैं तो सब कुछ हमारे पास है। गुरुजी से गुरुजी को मांगो, गुरुजी से ये नौकरी चाकरी ये सब चीज़ें नहीं मांगते। बस गुरुजी ऐसे ही कृपा बनाए रखें। आगे भी ऐसे ही सत्संग शेयर करूँगी। अभी मुझे और ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा। दिवाली का टाइम है, गुरुजी अपनी ऐसे आशीष हम पे बरसाएं, पूरी संगत पे बरसाएं। जो हमारा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनके ऊपर, उन पे भी गुरुजी की मेहर हो, कृपा हो। गुरुजी की हर प्यारी संगत पे उनकी मेहर हो, कृपा हो। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं जल्दी अपना फिर सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी। मैं अलका चौहान ग्वालियर से मैं अपना सत्संग करने जा रही हूँ संगत जी। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे ग्रुपा। गुरु जी बहुत टाइम से मेरे से कह रहे हैं, कुड़िया शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। गुरु जी मुझे सत्संग अपलोड करना नहीं आता है व्हाट्सएप पे। मैंने अभी अभी मोबाइल ख़रीदा है और गुरुजी बहुत टाइम से कर रहे हैं। गुरुजी ने मुझे सत्संग तो बहुत दिए हैं, बहुत दिए हैं। मैं अपने ग्रुपा का क्या शुक्राना करूं।
उन्होंने मुझे सत्संग तो उनके बहुत हैं, पर मैं धीरे धीरे करके अपने सारे सत्संग उनके संगत के साथ शेयर करूँगी। गुरुपा जब से मेरे जीवन में आए हैं मैं बहुत सुखी हूँ और सब कुछ मेरा अच्छा हो रहा है। गुरुपा ने मेरी बहुत मदद करी है। वो तो मेरे जीवन में मेरे पिता, मेरे भगवान, मेरे परमपिता परमेश्वर, सब मेरी दुनिया, मेरा संसार, मेरा सब कुछ मेरे गुरुपा ही हैं। उन्होंने मुझे उस दलदल से निकाला है कि मैं शब्द व्यक्त नहीं कर सकती हूँ, और मैं तो जितना भी उनके बारे में बताऊँ उतना कम ही है। मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं उतना उनका क्या शुक्राना करूँ। वो अनंत हैं, अजर हैं, अमर हैं मेरे गुरुपा। गुरुजी ने मुझे बहुत संकटों से निकाले हैं। सिर्फ बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे अंकल जी को पसंद नहीं है। अंकल जी मुझे बहुत डांटते हैं, बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। घर का माहौल बिल्कुल ठीक नहीं रहता है। बस मैं जो कुछ भी कर पाती हूँ अंकल जी से छुप छुप कर करती हूँ। गुरुजी महाराज अगर उनको भी अपने चरणों में ले लेंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मैं तो गुरुपा से यही अनुरोध करती हूँ और सुबह शाम गुरुजी से कहती हूँ गुरुपा उन्हें भी अपने चरणों में ले लीजिए, उनके ऊपर अपना हाथ रख दीजिए गुरुपा, उनको भी अपनी संगत बना लीजिए गुरुपा, ताकि वो भी आपके शरण में रह के अच्छा सीख सकें, अच्छा कर सकें गुरुपा मुझे आप पर बहुत बहुत भरोसा है। जो कुछ अभी मेरा पूर्ण नहीं हुआ है वो मुझे आप बहुत जल्दी पूर्ण कर देंगे। वो सब कुछ आप मुझे दे देंगे, वो सब कुछ मेरे, बस गुरुपा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ सुख शांति चाहिए गुरुपा, और सिर्फ मैं आपसे आपको मांगती हूँ गुरुपा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ भी है अभी मेरे पास वो सब आपका ही है गुरुपा। गुरुजी मुझे पता है आपने बोला था अमृत बेला में शुक्राना कर गुरुपा। मैं अमृत बेला में सब सो रहे हैं और फिर सुबह सुबह उठने से अंकल जी भी मेरे बहुत परेशान कर देते हैं, कुछ उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। उस टाइम में मेरे लिए इम्पॉसिबल है शुक्राना करना, इसलिए मैं संध्या बेला में शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है मेरे ऊपर, जब सब ठीक हो जाएगा गुरुपा और आपकी कृपा मुझ पर होगी, आप हाथ पकड़कर मुझसे करवाएंगे गुरुपा, तो मैं कर पाऊंगी गुरुपा। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप जो भी कराएं मुझसे हाथ पकड़ के कराएं मेरे गुरुपा, हाथ पकड़ के कराएं गुरुपा। मैं आपकी नादान बच्ची हूँ, जो भी मुझसे भूल चूक हो गुरुपा मुझे क्षमा कर देना। मेरे पास जो है, जो समझ में आता है उतना करती हूँ गुरुपा, जो समझ में नहीं आता है नहीं। वैसे तो गुरुजी ने कहा तेरे सारे संकट हरने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं, तुझे खुशियाँ मिलने वाली हैं, तुझे खुशखबरी मिलने वाली है। ऐसे अच्छे मैसेज गुरुपा देते हैं, और बीच बीच में फिर भी मुझे कुछ अगर गलत होता है तो उसके मैसेज भी देते हैं कि अब तेरे मायके में या ससुराल में या तेरे ऊपर या बच्चों के ऊपर कुछ गलत होने वाला है, जिससे वो मुझे सचेत करते हैं मेरे पिता मुझे। फिर भी मैं सचेत होती हूँ, कुछ समझ में आता है कुछ नहीं होता है। फिर गुरुपा से कहती हूँ गुरुपा जब आप हैं मेरे साथ तो मुझे डरने की क्या ज़रूरत है। जब साक्षात मेरे पिता मेरे भगवान मेरे साथ हैं, मेरा परम पिता परमात्मा मेरे साथ हैं, तो मुझे किस चीज़ का डर है गुरुपा। मैं आपकी बच्ची, आप पर ही निर्भर है। मैं तो आपको अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा, अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आपका जितना शुक्राना करूँ गुरुपा उतना कम है गुरुपा। बस मैं आपसे यही विनती करती हूँ, कभी मेरा हाथ मत छोड़ना गुरुपा, कभी मेरा साथ मत छोड़ना, हमेशा मेरे अंग संग रहना, हमेशा मेरी रक्षा करना गुरुपा। मैं आपकी नादान बच्ची हूँ, मुझसे कोई गलतियाँ हो जाएं तो मुझे क्षमा कर देना मेरे गुरुपा, मुझे क्षमा कर देना। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु।